और हम ये चाहते हैं कि हमारे शरीर में जो हमारे तीनों के, हमारे बेटे का, मेरा, मेरी पत्नी का जो शरीर है, उस शरीर के सारे पार्ट्स बेचकर उससे जो भी पैसे मिले वो सारा पैसा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी मणिकांत मिश्रा, एसओ कुंदन सिंह उतेला, प्रकाश बेस्ट थाना आईटीआई और पैगा चौकी के सारे कर्मचारी अधिकारियों को बांट दिया जाए। उत्तराखंड में एक बार फिर सिस्टम की बेरुखी पर सवाल उठ रहे हैं। बता दें कि उधम सिंह नगर जिले में एक किसान ने सिस्टम से प्रताड़ित होकर आत्महत्या कर ली। मृतक किसान का नाम सुखवंत सिंह, उम्र 40 वर्ष है। आत्महत्या करने से पहले सुखवंत सिंह ने एक फेसबुक वीडियो में उधम सिंह नगर के एसएसपी मणिकांत मिश्रा समेत पुलिस अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। वीडियो में सुखवंत ने कहा कि पुलिस उसे पैसे के लिए परेशान कर रही थी और दबाव डाल रही थी, जिससे वह मानसिक रूप से बेहद परेशान हो गया था। वहीं काशीपुर की 4 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी और सिस्टम से न्याय न मिलने की पीड़ा में आत्मघाती कदम उठाने वाले सुखवंत सिंह का आज गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन ये अंतिम विदाई सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि सिस्टम पर उठते सवालों की भी विदाई बन गई। किसान सुखवंत सिंह की आत्महत्या के बाद से जनपद नैनीताल में मातम पसरा हुआ है। 40 वर्षीय सुखवंत सिंह, जिनकी मौत ने खाकी से लेकर न्याय व्यवस्था तक गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और आज पंचतत्व में विलीन हो गए। जैसे ही उनका पार्थिव शरीर घर पहुंचा, पूरे इलाके में चीख पुकार मच गई। हर किसी की आंखें नम थी। काशीपुर में 4 करोड़ रुपए की बड़ी धोखाधड़ी के बाद न्याय की उम्मीद में दर दर भटक रहे सुखवंत सिंह कथित तौर पर पुलिस के आला अधिकारियों के मानसिक उत्पीड़न से टूट चुके थे। मौत से पहले फेसबुक लाइव के जरिए उन्होंने भ्रष्टाचार के सनसनीखेज आरोप लगाए, जिसके बाद उन्होंने मौत को गले लगा लिया। आज अंतिम संस्कार के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टियों के कई बड़े चेहरे मौके पर मौजूद रहे। कांग्रेस और भाजपा के विधायक, पदाधिकारी और सामाजिक संगठनों के लोग सभी ने परिजनों को न्याय का भरोसा दिलाया। भाग्यपूर्ण है ऐसे कुछ लोग जो बिल्कुल मेरे को लगता है कि इस विभाग में रहने लायक नहीं है। वो किसी न किसी माध्यम से यहाँ रह के पता नहीं कौन सी छत्र छाया, कौन सा संरक्षण उनको प्राप्त है कि वो लोग ऐसी ऐसी कुर्सियों पर यहाँ बैठे हैं। और उन्हीं की देन है कि आज एक किसान के बेटे को इतना प्रताड़ित कर दिया गया कि उसने आत्महत्या कर दी। ऊपर वाले की दृष्टि अच्छी रही कि पत्नी और बेटा बच गए। और जो ये घटना घटी है इस पूरे क्षेत्र में आज तक ऐसा नहीं हुआ। पूरा देवभूमि को शर्मसार कर देने वाली घटना थी। तो उसमें अब संज्ञान लेते हुए परिवार की जो मांगे थी उनको लगभग पूरा किया गया है। और जो उनका जनहानि हुई है ठगी के माध्यम से, उसका 25% प्रशासन द्वारा परिवार को सौंप दिया गया है। मामले की जांच उच्च अधिकारियों से कुमाऊं कमिश्नर को सौंप दी गई है। और जितने इसमें अधिकारी थे, जो आईटीआई एसओ की सबसे ज़्यादा संलिप्तता इसमें रही है, जिनके कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है, उनको तत्काल अभी प्रशासन द्वारा बताया गया कि उनको निलंबित कर दिया गया है और संपूर्ण पूरी विभागीय कार्रवाई जारी है। और जो इसमें दोषी होगा बख्शा कोई नहीं। इतनी दयनीय स्थिति में कि एक व्यक्ति 6-8 महीने से आपके दर दर भटक रहा है और आप इतने बड़े लापरवाही कर रहे हैं। आज क्या समाज में आपने संदेश दिया है? पूरी खाकी की इज्जत दांव पे लगा दी है, पूरे शासन प्रशासन की इज्जत दांव पे लगा दी है। क्या इसकी पुनरावृत्ति आम जनमानस में हो पाएगी? क्या विश्वास कायम हो पाएगा? माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार इसमें स्वतः संज्ञान लेते हुए इसमें पूरे प्रकरण पर नजर बनाए हुए हैं। और उन्होंने पूरा आश्वासन परिवार को दिया है कि जो भी अगर संलिप्तता किसी भी अधिकारी की होगी, कितना भी बड़े पद पर बैठा हो, बख्शा नहीं है। इस दौरान प्रशासन के खिलाफ लोगों का गुस्सा भी साफ नजर आया। किसानों और स्थानीय लोगों ने अंतिम संस्कार रोकने की चेतावनी दी। हालात तनावपूर्ण हो गए। देखिए, हमारा एक होनहार किसान चला गया और ये उत्तराखंड के सिस्टम से है, क्योंकि वो 4 महीने दौड़ता रहा कि मेरे पैसे की ठगी कर ली गई, मुझे पैसा दिलाया जाए, लेकिन किसी ने उसकी सुध नहीं ली और आखिर में उसने थक कर उसने आत्महत्या करनी की। लेकिन आज प्रशासन, उसके सभी उसके परिवार ने जो बातें रखी उनको मान लिया गया है। जैसा मुझे बताया कि भाई उन्होंने कहा है कि उनका पैसा बाकी रिकवर करा के देंगे, कुछ पैसा उनको शायद उपलब्ध कराया और एक उनको कहा गया है कि भाई उनके खिलाफ FIR होगी जिन्होंने उनके साथ ठगी की। वहीं सत्ता पक्ष के विधायक भी मौके पर मौजूद रहे और निष्पक्ष जांच की बात कही। देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना है। ये एक लड़का है सुखवंत सिंह के नाम से, जो पैगा गांव में रहता है। उसकी कुछ लैंड थी जो उसने बेची और जो बीच में मिडिलमैन है उन्होंने कहीं ना कहीं उसके साथ धोखा किया
और ये केस बिगड़ता बिगड़ता उस आदमी का कहना है कि वो कई ऑफिशियल्स के पास गया, लेकिन उसको तो हेल्प मिलनी चाहिए थी, जो एक्सपेक्ट करता था वो नहीं मिली। अल्टीमेटली उस आदमी ने ये इस तरह का डिसीजन लेने के लिए मजबूर, क्योंकि बहुत ही दुखद है। कल मेरी मुख्यमंत्री से बात हुई थी, उसकी मजिस्ट्रेट जांच दिखा दी गई है और जो भी दोषी हैं उनके ऊपर इतनी सज़ा, ऐसी सख्त सज़ा होगी ताकि वो आगे कोई ऐसा हिम्मत ना कर सके और आगे इस चीज़ को रिपीट ना किया जाए। कोई भी हो एट एनी पोस्ट, तो किसी भी पोस्ट पे हो, किसी भी सीनियर पोस्ट पे, तो वो जब कल्प्रेट होंगे तो सज़ा जो है वो कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। सर्टेन डेफिनेटली जस्टिस मिले। तो वहीं सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर विपक्ष ने भी सवाल खड़े किए। देखिए, हम पहले से कह रहे हैं कि कानून के रक्षक ही भक्षक हो गए हैं। सरकार की लापरवाही है। जब जब कानून व्यवस्था पर चर्चा करने की बात होती है और सरकार सत्र को खत्म कर देती है, और लगातार ऐसी घटनाएं प्रकाश में आई। और आज बड़ी दुख की बात है कि एक व्यक्ति जिसके साथ ठगी हो जाती है, वो पुलिस के हर अधिकारी के पास पहुंचता है और उसे कहीं न्याय नहीं मिलता और सब जगह घूसखोरी चल रही है। और वो अपना जीवन खत्म करने से पहले पूरी बात बताता है कि कैसे उसके साथ ठगी हुई। और वो जब न्याय के लिए कोतवाल के पास, एसएसपी के पास, सीओ के पास गया तो उसके साथ कैसा व्यवहार हुआ। और अंत में ये कहता है कि हमारे अंगों को बेचकर इन अधिकारियों को पैसे दे देना, सबके नाम लेकर। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुख की बात है कि एक तरफ पुलिस की व्यवस्था, जहां एक आम आदमी को ये उम्मीद होती है कि उसके साथ कोई परेशानी होगी, कोई ठगी होगी, कोई अन्याय होगा, तो अधिकारी उसे न्याय दिलाएंगे। लेकिन जिनसे न्याय मांगने जा रहे हैं उन्हीं का ये हाल है, तो प्रदेश का क्या हाल होगा। हम सरकार से मांग करते हैं कि जिन भी अधिकारियों का नाम उसने वीडियो में लिया, उनके खिलाफ तत्काल सस्पेंड करें, उन पर मुकदमा लिखा जाए और फिर उसकी जांच शुरू कराई जाए। कहीं लीपापोती करके सरकार और अधिकारियों का मनोबल न बढ़ाए। प्रशासन के आश्वासन के बाद परिजनों ने अंतिम संस्कार किया। हालात फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या किसान सुखवंत सिंह के द्वारा लगाए गए आरोपों पर कार्रवाई होती है या फिर यह मामला भी सिस्टम के आगे घुटने टेक देगा और सियासी राजनीति की भेंट चढ़ जाएगा।